Hello, hi, and welcome to my channel. So for today's video I have this glowy makeup look which is very much appropriate for winter. Also wedding season it has just started, so you can do this for wedding events as well. Starting with hydrating my face, I am using this plum toner. For moisturizer I have this one from Body Shop, the vitamin one. I think they have reformulated it, so the fragrance part was honestly giving me headache. You can check it in stores before buying it. Honestly, do check before buying. Now this primer is from Smashbox, the Halo primer. I use this for every tutorial, and for this one specially because it has some shimmering particles illuminating thing to it. That's why it's great for this look. अब मैंने कभी आईब्रो ट्यूटोरियल नहीं दिया है क्योंकि आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, और ये पेंसिल है बेनिफिट की, सो आई एम जस्ट फिलिंग द गैप्स एंड देन आई विल यूज़ द स्पूली टू ब्लेंड द प्रोडक्ट इन द ब्राउज. Now I'm using some brow gel which is from Benefit again to set the brows in place. ये बहुत अच्छा brow gel है. Now I'm priming my eyelids with some concealer which is from ELF. For eyeshadow I'll be using this Sweet Talk palette from the ColourPop Cosmetics. It's a peachy tone palette. और मैंने ये प्रो आर्ट का ब्रश लिया है, उसमें ये येलोई शेड लिया है. These brushes are the tapered brushes. Tapered brushes वो होते हैं जो थोड़े फ्लफ़ी होते हैं और ऊपर से पॉइंटी होते हैं. तो ऐसे ब्रशेस से ब्लेंड करना और प्रोडक्ट ऐड करना बहुत ईजी होता है. Now I'm taking the orange shade and blending it in my crease. Honestly, I had no idea what I was doing with this look. मुझे बस थोड़ा सा मैट आई शेडोज़ यूज़ करना था. अब ये पीची शेड अपने फ्लैट शेडर ब्रश में लेकर मैंने सिर्फ लिड पे अप्लाई किया है. अब मैं क्रीज को फिर से ब्लेंड कर रही हूँ उस सेम प्रो आर्ट के ब्रश से. अब ये ब्राउन शेड मैंने अपने स्मॉल शेडर ब्रश में लेके अपने लैश लाइन पे लगाया है. इसके बाद आप मस्कारा लगा के लुक को फिनिश कर सकते हो. आप जो भी मस्कारा यूज़ करो मेक श्योर वो वाटर प्रूफ है. ये स्मैशबॉक्स का मस्कारा है, बहुत अच्छा है. और अभी हुडा ब्यूटी का मस्कारा है जो सेल पर है, तो आप वो भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है. और लैशेस के लिए स्विस ब्यूटी के लैशेस है. ये बहुत इनएक्सपेंसिव लैशेस है पर इतने अच्छे दिखते हैं. आई थिंक वो रियल हेयर जैसे दिखते हैं. और मैंने इसको शायद 70 और 80 रुपीज़ में लिया था. अब मैं अपने लैश बैंड को थोड़ा सा आईलाइनर से कवर कर रही हूँ क्योंकि अगर लैश बैंड दिख रहा है तो वो लुक अच्छा नहीं आता. और कवर करने के बाद मैं फिर से ब्राउन शेडो से उस आईलाइनर को स्मज कर रही हूँ. Now here starts the fun part. This is the Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. It's a stunning product. ELF is on discount right now. अगर आपको ELF का चाहिए तो आप ELF ले सकते हो. और मैंने फाउंडेशन के लिए Smashbox का हेलो यूज़ किया है. It's a stunning foundation, tinted foundation. अगर आपको कवरेज, ये ज़्यादा कवरेज प्रोवाइड नहीं करता. अगर आपको कवरेज चाहिए तो आप Too Faced का फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो. उसका टेक्सचर काफ़ी सिमिलर है पर उसका कवरेज थोड़ा सा ज़्यादा है. और ये स्पंज भी ELF का है एंड करंटली ELF इज़ ऑन बाय वन गेट वन. तो आप चेक कर सकते हो, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी ऑन अ वेरी गुड डिस्काउंट. ये कंसीलर मिलानी का है इन द शेड प्योर बेज, आई थिंक नंबर है 140. और मैं सिर्फ स्पॉट कंसीलिंग कर रही हूँ. मुझे ज़्यादा कंसीलर नहीं लगाना क्योंकि मुझे इस लुक को ग्लोई और फ्रेश रखना है. आपको अगर इतने ज़्यादा भी प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने तो आप हॉलीवुड फ्लॉलेस फ़िल्टर के बाद स्ट्रेट अप कंसीलर यूज़ कर सकते हो और फाउंडेशन स्किप कर सकते हो. पर मुझे थोड़ा इवन टोन चाहिए था फेस पर, इसलिए मैंने फाउंडेशन लगाया है. अब कंसीलर से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लो. अब ये ELF का कंसीलर है इन द शेड लाइट बेज. ये केमो हाइड्रेटिंग कंसीलर है.
एज आई सेड एल्फ इज़ ऑन डिस्काउंट राइट नाउ, तो अगर आपको ये प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चेक करना, आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। एंड एज़ यू कैन सी, जैसे मैं अपना सेंटर ऑफ द फेस हाईलाइट करती हूँ, एक अलग ही डायमेंशन, एक अलग ही लुक आ जाता है फेस पे। कंटूरिंग इज़ एसेंशियल, तो मैंने न्यूड स्टिक्स का बॉन्डाई बे लिया है। इट्स अ ग्रेट कॉन्टोर प्रोडक्ट। ये पैक का कंसीलर ब्रश है जिससे मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाया है, बस थोड़ा सा लगाया है। दिस कॉम्पैक्ट इज़ फ्रॉम फ्लावर ब्यूटी। इट्स सच अ ग्रेट पाउडर। पहले मुझे लगा था ये काफ़ी हैवी दिखेगा स्किन पे, बट ये शार्लेट टिलबरी के पाउडर जितना ही एकदम लाइट वेट है। बहुत अच्छा लगा। मैं इसका शेड डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, डू चेक दैट। फॉर ब्लश आई हैव दिस वन फ्रॉम न्यूड स्टिक्स, द शेड इज़ न्यूड पीच। ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है और मुझे पीच कलर में वैसे पीच टोन पसंद आते हैं जिसमें थोड़ा सा ऑरेंज या थोड़ा पिंक हो, तो वो फेस को लाइवली दिखाता है। ना कि मुझे ऐसे पीच टोन पसंद है जिसमें येलो बेस ज़्यादा हो, उसमें फेस थोड़ा फ्लैट और डेड दिखता है। तो इसमें कोरल हिंट ज़्यादा था और ये बहुत अच्छा दिख रहा था। अब ब्रॉन्ज़र के लिए मैंने बाम कॉस्मेटिक्स का ब्रॉन्ज़र लिया है। दिस इज़ द बहामा मामा ब्रॉन्ज़र, सच अ स्टनिंग प्रोडक्ट। आई गेस दिस वन इज़ ऑल्सो ऑन डिस्काउंट राइट नाउ। बहुत ही कम प्रोडक्ट लगाया है मैंने। Now this blush is from Etude House. I think this is the darkest amongst the lot, क्योंकि इसके अलावा मैंने और भी शेड्स चेक किए जो मेरी स्किन को सूट नहीं कर रहे थे। ये थोड़ा ज़्यादा डार्क था और पर शेड बहुत अच्छा है। और ये हाइलाइटर है बेका का शैम्पेन पॉप। अगर आपको पाउडर हाइलाइटर नहीं लगाना तो आप मत लगाओ, आप क्रीम प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये विंटर मेकअप है। पर एज आई सेड, मैं हर क्रीम बेस को पाउडर से कवर करती हूँ। अब ये लाइनर है कलर पॉप का। नाउ दिस वन इज़ फ्रॉम मेकअप रिवॉल्यूशन, जो मैं सिर्फ अपने लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ। इसके एक साइड पे पेंसिल है और दूसरे साइड पे स्केच लाइनर है। इट्स ग्रेट फॉर लोअर लैश लाइन बट द स्केच लाइनर बेयरली शोज अप ऑन माई लिड। अब ये शेड लेकर मैं अपने लोअर लैश लाइन पे लगाकर स्मच कर रही हूँ। Now I'm taking this peachy shade and blending the previous shade. अब ये शिमरी शेड लेकर मैंने इनर कॉर्नर में लगाया है। For pencil I have this one from PAC Cosmetics. The shade is natural. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ये पेंसिल बहुत अच्छी है। ये मैक का ड्यूप है एक तरीके से। इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है। Now I have this lipstick from MAC. The shade is Yash. It's a peachy nude shade. ये ग्लॉस है फेंटी का। And here's the finished look. I hope you guys enjoyed watching this tutorial and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.